गाइस, वेलकम इन न्यूमनेस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन की। हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, या किसी दिए क्वेश्चन में किस तरह से हम गॉफ या फॉक को फाइंड करते हैं। हम ये समझेंगे कि हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, किस तरह से हम किसी दिए गए क्वेश्चन में किसी दिए गए फंक्शन का इन्वर्स किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, हम ये देखेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ जो इन दोनों टॉपिक से जो रिलेटेड जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं, हम उनके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए अब देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। Let f such that a to b and g such that b to c be two functions, then the composition of f and g denoted by gof is defined as the function gof such that a to c given by gof of x is equal to g of fx for all x belongs to a। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, दो फंक्शन सपोज कर लिया, एक फंक्शन f और एक फंक्शन g। जो हमारा फंक्शन f है वो किसके बीच बन रहा है, a और b के बीच में बन रहा है, और जो फंक्शन हमारा g है वो b और c के बीच में बन रहा है। तो इन दोनों फंक्शन को जब हमने कंबाइन कर लिया, मतलब इस फंक्शन f और g को जब हमने कंपोजिशन कर लिया, तो क्या हुआ, इसको हम किससे नोट कर रहे हैं, गॉफ से नोट कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं। अब इसको किससे डिफाइन किया जाता है, गॉफ से। सच दैट a to c, क्यों, क्योंकि जब फंक्शन f बना किसके बीच में, a और b के बीच में, g फंक्शन किसके बीच में बना, b और c के बीच में। तो अब ऑब्वियस सी बात, जब इन दोनों को आप मिला ले रहे हो, आपस में एक साथ आ रहे हैं, तो फंक्शन किसके बीच में डिराइव होगा, a to c के बीच में बनेगा। तो इसको हम यहाँ पे वही लिख रहे हैं कि गॉफ ऑफ सच दैट a to c गिवन बाय दिया गया है गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसको अगर आप समझने के लिए आप समझें, सपोज करिए हमारे पास दिस इज a, ठीक है, दिस इज b एंड दिस इज c। मान लीजिए एक a है और इसके पास मान लीजिए एक एलिमेंट x है, ठीक है, एक एलिमेंट क्या है इसके पास, x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, फंक्शन जो f बन रहा है वो a to b बन रहा है। मान लीजिए हमारा एक फंक्शन डिराइव हुआ a to b के बीच में, ठीक है, फंक्शन हमारा a से b के बीच में एक फंक्शन बना, उस फंक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं, f से डिनोट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो अब जब एलिमेंट x था इसके a के पास, तो b से क्या हुआ, a और b के बीच में एक फंक्शन बना जिसको हमने f से नाम दिया, तो ये क्या मिल जाएगा b के पास, f ऑफ x फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर वे में जो g फंक्शन बना वो b to c के बीच में बना, तो मान लीजिए जो b और c के बीच में जो फंक्शन हमारा बन रहा है उसको हम किससे नाम दे रहे हैं, g से नाम डिनोट कर रहे हैं, g से, ठीक है, दिस इज द फंक्शन g। अब क्योंकि आपने देखा जब सेट a के पास एलिमेंट x था, तो a और b के बीच में जो फंक्शन बना वो क्या बना, f ऑफ x। सिमिलर वे में जब b और c के बीच में जो फंक्शन बना वो क्या है, फंक्शन g है, डिफाइन किया गया है। अब जब b और c को क्या करेंगे हम, जब इनके बीच में जो फंक्शन डिराइव हुआ वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, दिस इज द g ऑफ f ऑफ x, ये बन जाएगा। अब इन दोनों को कंपोजिशन कर दीजिए। कंपोजिशन मतलब a और फंक्शन जो हमारा a to b डिफाइंड है वो f से डिफाइंड है, b to c जो फंक्शन डिफाइंड है वो g से डिफाइंड है। अब इन दोनों को जब कॉम्बिनेशन कर लेंगे, मतलब कंबाइन कर लेंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बन जाएगा, जिसको हम क्या डिनोट करेंगे, इससे गॉफ से डिनोट करते हैं, इसको हम गॉफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी गई है, गॉफ सच दैट a to c गिवन बाय गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए गॉफ बना, मतलब जब इनका कंपोजिशन हो गया, फंक्शन a का b से c से, मतलब पूरा कंबाइंड हो गया, तो क्या मिल गया, a to c मिल गया। और a to c को हमने क्या नाम दिया, गॉफ नाम दिया है, और इस गॉफ को हमने क्या डिनोट किया है, a to c, जो कि डिफाइन किया गया किससे, गॉफ ऑफ x निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, g ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो आइए अब कंपोजिशन से रिलेटेड जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं उनको अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 15 को। लेट f सच दैट 2 3 4 5 2 3 4 5 9 एंड g सच दैट 3 4 5 9 2 7 11 15 be functions defined as f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 is equal to f of 5 is equal to 5, and g of 3 is equal to g of 4 equal to 7, and g of 5 equal to g of 9 equal to 11. फाइंड गॉफ। तो आइए अब इसको समझते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमें दो दिया गया फंक्शन है, एक f और एक g। सपोज कर लीजिए दिस इज सेट a, दिस इज b। ये फंक्शन a और b के बीच में बना है, दैट इज f, और ये फंक्शन g बना है b और c के बीच में। देखिए आप b की वैल्यू क्या है, दोनों में सेम है, ठीक है। अब इनके बीच में जो फंक्शन बना उसको डिफाइन किया गया है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 4 इज इक्वल टू f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 वैल्यू दी गई है। g ऑफ 3 और g ऑफ 4 की वैल्यू दोनों की सेम वैल्यू है, दैट इज 7, और g ऑफ 5 और g ऑफ 9 की वैल्यू क्या दी गई है, 11। तो हमें गॉफ फाइंड करना है। तो गॉफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे गॉफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो गॉफ 2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, गॉफ ऑफ 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले g इस o के सिंबल को हटाएंगे, मतलब इस ऑपरेशन के सिंबल को हटाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। तो ब्रैकेट लगा लिया हमने, ये क्या हो गया, g ऑफ f ऑफ 2 हो गया, ठीक है। अभी देखिए तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में, 3 दी गई है, तो यहाँ पे 3 रख लीजिए। अभी देखिए g ऑफ 3 निकालना है, तो आप देखिए क्वेश्चन में g ऑफ 3 की वैल्यू क्या दी गई है, 7। इसका रिजल्ट क्या आ गया, 7 आ गया। नाउ अब गॉफ ऑफ क्या निकालिए, 3 निकालिए, क्योंकि हमें 2 की निकालना होगा, गॉफ ऑफ 2 निकालना होगा, गॉफ ऑफ 3 निकालना होगा, गॉफ ऑफ 4, गॉफ ऑफ 5, ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे गॉफ ऑफ 3, ओके। तो g हुआ, ऑपरेशन का सिंबल हटाइए, ब्रैकेट लगाइए, तो ये f ऑफ 3 हो गया, ठीक है। तो अब f ऑफ 3 की वैल्यू फिर से आप क्वेश्चन में देखिए, तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या दी गई है, 4 दी गई है, यहाँ 4 लिख लीजिए। अभी आप देखिए g ऑफ 4, तो g ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 7। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 7 आ गया आपका। सिमिलर वे में अब आप क्या निकालिए, गॉफ ऑफ 4, गॉफ ऑफ 4 निकालना है। तो गॉफ ऑफ 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, g लिखेंगे, ऑपरेशन का सिंबल हटाएंगे, ब्रैकेट आ जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, g f ऑफ 4, f ऑफ 4 की वैल्यू अगर आप देखिए क्या दी गई है, 5 दी गई है, यहाँ 5 रख लीजिए। अभी g ऑफ 5 हो गया, तो g ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, 11 है, दिस इज 11 आ गया। नाउ लास्ट गॉफ ऑफ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी अब, 5 की, तो गॉफ ऑफ 5 निकाल लीजिए, g ऑपरेशन का सिंबल हटाइए, ब्रैकेट लगाइए, ओके। तो f ऑफ 5 की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में, 5 दी गई है। तो अभी क्या हो गया, g ऑफ 5 हो गया, और g ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, 11 है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 11। तो सिमिलर वे में आपने सारी वैल्यूज, जो जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे गॉफ हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, आपने सारे गॉफ फाइंड बड़ी आसानी से कर लिए। तो इस तरह से आप गॉफ निकाल सकते हैं। बस इतना रिमेंबर रखना है कि गॉफ निकालने के लिए जब भी आप गॉफ निकाल रहे हैं किसी सेट का, तो आप जैसे आप हमने 2, 3, 4, 5 का निकाला, बस इतना रिमेंबर रखिए कि गॉफ निकाल रहे हैं तो ऑपरेशन को हटाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और जो भी जिसकी वैल्यू है सेट के अकॉर्डिंग मैच कराते चलिए, और आपका आंसर आता जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस वीडियो में अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 16, जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है। फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ f such that R2R and g such that R2R are given by f of x is equal to cos x and g of x is equal to 3x square so that गॉफ is not equal to fog। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल नंबर 16 में ये कहा जा रहा है कि हमें गॉफ और फॉग फाइंड करना है। अगर दो फंक्शन दिए गए हैं f such that R2R और g such that R2R, जो दिया गया है फंक्शन f of x इक्वल टू cos x और g of x दिया गया है 3x स्क्वायर, तो हमें ये शो करना है कि जो गॉफ है हमारा वो इक्वल नहीं किसके, फॉग के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, गॉफ और फॉग निकाल लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है। तो गॉफ ऑफ x हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, g ऑपरेशन का सिंबल हटेगा तो ब्रैकेट आ जाएगा, g ऑफ fx हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा आपका g f ऑफ x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, f ऑफ x की वैल्यू क्या दी गई है, हमें cos x दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x। अभी क्या हो गया, g ऑफ x बन गया, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या दी गई क्वेश्चन में, 3x स्क्वायर दी गई है, तो हमें इस g ऑफ x की वैल्यू किस में रखनी है, इस 3x स्क्वायर के प्लेस पे। तो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, तो x की प्लेस पे क्या है, cos x, मतलब क्या हो जाएगा, cos x का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट ये क्या आ जाएगा अब आपका 3, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर x, ठीक है। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं, फॉग ऑफ x निकाल सकते हैं। तो फॉग ऑफ x क्या होगा हमारा, यहाँ पे f ऑपरेशन का सिंबल हटेगा, ब्रैकेट आ जाएगा, g ऑफ x बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि g ऑफ x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, हमें 3x स्क्वायर दी गई है, 3x स्क्वायर हो गया, लेकिन अभी क्या बन गया, f ऑफ x बन गया। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या दी गई है, cos x, मतलब इस x की प्लेस पे इस वैल्यू को हमें रख देना है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, cos ऑफ
3x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने गॉफ भी फाइंड कर लिया और फॉग भी फाइंड कर लिया। अब हमें ये दिखाना है कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करिए कि जो हमने गॉफ की वैल्यू निकाली है वो क्या आया है, 3 cos स्क्वायर x आया है। और अगर आप देखें जो हमारी फॉग ऑफ x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, cos 3x स्क्वायर। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, नहीं। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी गॉफ और फॉग है वो भी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल, क्योंकि अगर मैं बात करूं, नोट दैट यहाँ पे अगर आप 3 cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू cos 3x स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हेंस यहाँ पे क्या है, गॉफ जो है जब ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गॉफ है वो फॉग के इक्वल नहीं होगा। ये बात यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शो हो गई। तो अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। Invertible function. A function f such that x to y is defined to be invertible if there exists a function g such that y to x such that gof is equal to identity x and fog is equal to identity y. The function g is called the inverse of function and is denoted by f inverse. Thus, if function is invertible, then function must be 1 1 and onto, and conversely, if function is 1 1 and onto, then function must be invertible. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर सपोज करिए आपके पास कोई एक फंक्शन है f such that x to y, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं तभी वो इनवर्टिबल होगा। सपोज करिए कि अगर कोई एक फंक्शन है जो कि g such that y to x इस तरह से है, जो एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर आप गॉफ फाइंड आउट करें तो वो आइडेंटिटी एक्स आए और अगर फॉग आप फाइंड आउट करें तो वो आइडेंटिटी वाई मिले। तो हमारा जो फंक्शन जी होगा जो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो इनवर्स कहलाएगा किसका, उस दिए गए फंक्शन f का। तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, इस फंक्शन को f इनवर्स से डिनोट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो इनवर्टिबल तभी होगा जब हमारा दिया गया फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर कोई दिया गया फंक्शन हमारा 1 1 है और ऑन टू है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इनवर्टिबल होगा। तो आइए अब इनवर्टिबल फंक्शन से जो रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं उनको अब समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनवर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 25 को। लेट f such that n to r be a function defined as f of x is equal to 4x square plus 12x plus 15 so that f such that n to s where s is the range of function is invertible. Find the inverse of function. तो आइए अब समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल नंबर 25 में ये कहा जा रहा है कि एक फंक्शन जो n to r दिया गया है, जो डिफाइन किया गया फंक्शन f of x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 से, जो कि हमें ये शो करना है कि f सच दैट n to s वेयर s इज द रेंज ऑफ फंक्शन है, ये क्या है, इनवर्टिबल है। मतलब ये दिया गया फंक्शन हमें क्या है, इनवर्टिबल प्रूफ करना है और हमें इनवर्स फाइंड करना है इस दिए गए फंक्शन का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सपोज देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है हमें, वो फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ओके, तो सपोज कर लेते हैं इस फंक्शन को, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो अब जब f ऑफ x इज इक्वल टू y सपोज कर लिया है तो ये हमारा फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, y के। मतलब 4x प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू y के हो गया। तो दैट मीन्स अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि 12x स्क्वायर प्लस 12x, 15 को क्या ले सकते हैं, 9 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू y हो गया। ओके, तो अभी इसको क्या ले सकते हैं, 4x प्लस 12x प्लस 9 को अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे तो 12x मिल जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू y। तो अभी क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट हम इसको कह सकते हैं कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये 6 दे जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर दे जाएगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब दिस इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 6, 3 इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 3। So this implies that x is equal to under root y minus 6 minus 3 upon 2। ये वैल्यू में क्या मिल जाएगी, इतनी मिल जाएगी, मतलब x तक की वैल्यू में फाइंड आउट हो गई। ठीक है,
अब इसे क्या सपोज कर लीजिए, सपोज कर लीजिए लेट जी ऑफ वाई, ओके, लेट जी ऑफ वाई मान लीजिए इस पूरी वैल्यू को, इसको हमने सपोज कर लिया लेट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई -6 -3/2। देखिए यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोई अगर फंक्शन हमें इनवर्टिबल प्रूफ करना है तो आप गॉफ निकाल लीजिए और फॉग निकाल लीजिए। अगर गॉफ ऑफ एक्स हमें आइडेंटिटी एक्स प्रूफ हो जाए एंड फॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी वाई प्रूफ हो जाए तो हमारा दिया गया फंक्शन क्या होगा, इनवर्टिबल होगा और उसका आसानी से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो दिया गया फंक्शन था पहले इसको हमने क्या लिया, इस फंक्शन को y के इक्वल मान लिया। अब जब y के इक्वल मान लिया तो हमने पहले से पहले क्या निकाली वैल्यू, x की वैल्यू निकाली। जो x की वैल्यू आई उसे हमने क्या मान लिया, लेट g ऑफ y मान लिया हमें, ठीक है। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉग ऑफ y निकालेंगे, ठीक है, फॉग ऑफ y। तो फॉग ऑफ y निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, फॉग ऑफ y निकालने के लिए दिस इज इम्प्लाइज दैट f, आपको पता है ऑपरेशन का सिंबल हटाएंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, g ऑफ y लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट अभी भी आपने g ऑफ y की वैल्यू निकाली थी और g ऑफ y की वैल्यू जो हमें आई थी वो क्या थी, वो वैल्यू ये थी अंडर रूट वाई -6 -3/2। अभी क्या हो गया, f ऑफ x हो गया। और आपको पता है कि जो f ऑफ x की वैल्यू दी गई है क्या दी गई, वो ये दी गई है। तो इस f ऑफ x में वैल्यू क्या कर दीजिए, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को x के प्लेस पे रख दीजिए, इस x के प्लेस पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट वाई -6 -3/2 का होल स्क्वायर, फिर क्या है +12x है, +12x की जगह पे ये रखिए अंडर रूट वाई -6 -3/2 और उसके बाद फिर क्या है +15, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, अब इसको आप सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करिए, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, इस पूरी वैल्यू को अंडर रूट वाई -6 -3 का होल स्क्वायर रहने दीजिए और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलर में यहाँ पे देखिए 2 6 कितना हो जाएगा 12, तो इसको आप लिख दीजिए कितना 6 अंडर रूट वाई -6 -3 +15, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिला, अंडर रूट वाई -6 -3 का होल स्क्वायर +6 अंडर रूट वाई -6 -3 +15, ठीक है। अभी ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये मिल गई। अब क्या करना है, इसको होल स्क्वायर को क्या करिए, आप ब्रेक कर दीजिए। तो जब आप होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, इससे अच्छा, ब्रेक करने से अच्छा मैं ये कहूँगा कि आप दोनों में देखिए एक चीज़ कॉमन है, ये दिस इज़ द वैल्यू कॉमन। अगर कॉमन है तो उसको आप बेटर होगा कॉमन ही ले लें, बाहर ही ले लें, तो और आसानी हो जाएगा हमें इसको सॉल्व करने के लिए भी या उस तरीके से भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अंडर रूट वाई -6 -3 की वैल्यू को कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट वाई -6 -3 और +6, क्योंकि ये वैल्यू तो कॉमन ही हो चुकी है, और +15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा अंडर रूट वाई -6 -3, अब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई -6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -+3 हो जाएगा, ठीक है, +15। अभी क्या हो गया, देखिए a + b और a - b का फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, देखिए सेम वैल्यू है, a + b और a - b, तो क्या होता है a² - b², तो a² कर लीजिए, y -6 का होल स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा खाली y -6 -b², 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर में +15 बचा, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -15 +15, तो प्लस माइनस कट जाएगा, क्या मिला y, हमको क्या मिल गया यहाँ पे y मिल गया। तो जब यहाँ पे आपका क्या हुआ है कि हमें जब ये जो हमने निकाला है, क्या निकाला है, फॉग ऑफ y, तो जब हमने फॉग ऑफ y निकाला है यहाँ पे, तो फॉग ऑफ y जब हमें मिल गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट आइडेंटिटी s, ओके, आइडेंटिटी s हो गया, ठीक, आइडेंटिटी x आपका मिल चुका है। अब हम निकालेंगे गॉफ, ठीक है, तो हम उसको निकालते चलिए, आइए अब गॉफ निकालते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिए, गॉफ ऑफ x निकालिए। तो गॉफ ऑफ x निकालने का मतलब क्या है, g ऑपरेशन हटाइए, f ऑफ x लिखिए। तो f ऑफ x की वैल्यू आपको मालूम ही है, क्वेश्चन में दी गई है f ऑफ x की वैल्यू 4x² + 12x + 15, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो दी है, g ऑफ क्या हो गया, ये
वाई हो गया, क्योंकि अब इसको कहाँ रखना है, जी ऑफ वाई में रखना है। तो अभी अभी आपको मालूम ही है जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ वाई अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2। तो इसमें बुला के रख देते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसको आप रखिए अंडर रूट वाई के प्लेस पे। तो वाई के प्लेस पे रख दीजिए इसको 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ठीक है। और क्या था हमारा -6, ठीक है, फिर -3 और उसके बाद हमारी वैल्यू क्या थी अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप एक चीज़ देखिए, हम इसको क्या ले सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x, 15 को हम क्या ले सकते हैं 9 और 6, ठीक है, 9 + 6 -6 -3/2, ठीक। अभी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3 का होल स्क्वायर, बिकॉज क्योंकि पता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2a भी 12x, ठीक है, -3/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा ये, अब आपकी वैल्यू ये क्योंकि अंडर रूट में है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 2x + 3 -3/2, प्लस 3 माइनस कट गया तो क्या बचा 2x/2 बचा, 2 से 2 कट गया, क्या मिला खाली x मिला। तो जब ये वैल्यू हमें क्या मिल गई, x मिल गई, तो अब इस केस में आप देखिए जब x मिल गया तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी n, जो हमारा नेचुरल नंबर था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सिंस आप लिखेंगे कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी n एंड फॉग ऑफ y इज इक्वल टू आइडेंटिटी s, ठीक है। सो जब ऐसा है, क्योंकि फॉग ऑफ x इज इक्वल टू, आपको देख रहे हैं क्या, जो हमारा गॉफ ऑफ x निकला है वो आइडेंटिटी n निकला है, और फॉग ऑफ y निकला है जो वो आइडेंटिटी s निकला है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज इनवर्टिबल। जब फंक्शन हमारा क्या है, इनवर्टिबल है, तो जो हमने g सपोज किया था, कहने का मतलब ये है कि जो हमने g ऑफ y सपोज किया था अंडर रूट वाई -6 -3/2, दिस वैल्यू को ये क्या है, इनवर्स हुआ किसका, उस दिए गए फंक्शन f का। तो आप कह सकते हैं कि एंड g इज इनवर्स ऑफ f, ठीक है, दैट इज f इनवर्स y इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होगी, इक्वल g ऑफ y के। और आपको पता है g ऑफ y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट वाई -6 -3/2, दिस इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप इस दिए गए क्वेश्चन को इन्वर्टिबल प्रूव कर सकते हैं और इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे।